अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमएन न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। मेरे साथ मौजूद है एक बहुत ही प्यारा सा कपल जिनका दो अलग अलग कंट्रीज़ का वीज़ा लगता है और वीज़ा लगने के बाद ये दोनों बाउंडिंग करते हैं और उसके बाद इनकी शादी हो जाती है। बिल आखिर उनका वीज़ा छोड़ के वो रिजेक्ट कर देते हैं और शादी के बंधन में बंध जाते हैं। तो ये क्या स्टोरी है, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि आपका किस कंट्री का वीज़ा लगा और जब आप रिलेशन में आ गए तो आपने वीज़ा क्यों छोड़ दिया? ज़िंदगी अपनाने से बेहतर था कि मैं तुम्हें अपना अपना लेता। मैंने कहा मैं भी तो वापस की तरह ये वाला शेयर ना बोलूँ जगह जगह जाके। तो फिर मैंने कहा वीज़ा तो बाद में भी लग जाएगा, अगर एक दफ़ा लग गया या किसी छोटी कंट्री का भी लग जाएगा तो पहले शादी कर लीजिए। अक्सर लड़कों की सोच होती है कि पहले हमें सेटल होना चाहिए, सेटल होने के बाद हम शादी करेंगे। और आपको तो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि आप कनाडा का वीज़ा लगा और आपने वो छोड़ दिया अपनी वाइफ की खातिर। बस यही सोच रख रख के शेख रशीद साहब हमारे कुंवारे रह गए हैं। वो देखें वो अभी तक उधर ही बैठे हैं। तो मैंने कहा मेरा वो हाल नहीं होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ बंदा खुद बना भी सकता है बाद में। बिल्कुल ठीक कहा। आप बताएं कि आपने आपका भी मैंने सुना, भाई ने बताया कि आपका वीज़ा लगा था। तो जब आपको उस्मान मिले तो आपने वो वीज़ा क्या सोच के रिजेक्ट किया, या उस्मान में आपको क्या ऐसी चीज़ नज़र आई कि आपने बोला कि मैं उस मुल्क नहीं जाती, मैं उस्मान के साथ रहती हूँ पाकिस्तान? मेरा स्कॉलरशिप का गोल था कि मैंने मास्टर जो है वो पाकिस्तान से बाहर ही करना है। और मेरा उस वक्त मेरा चाइना का कंप्लीट प्रोसेस हो गया था, यूके का भी ऑलमोस्ट मेरा स्कॉलरशिप हो गया था। लेकिन फिर हम अनएक्सपेक्टेडली अचानक से जब मिले और उस वक्त ही हमने सोचा हम अभी शादी कर लेते हैं। तो मैंने यही सोचा कि अभी हम शादी कर लेते हैं, करियर और ये स्टडी ये सब भी हम एक साथ बाद में भी करते रहेंगे, मिल के हम ज़्यादा अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये सब तो हो गया, रिश्ता हो गया, लेकिन ये शादी तक पहुंचने के लिए किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा है? क्योंकि लव मैरिज में अक्सर फैमिलीज नहीं मानती। अगर फैमिली अम्मा अब्बा मान भी जाएं, बहन भाई होते हैं, और आपको पता है कि रिलेटिव खास करके खाला जाएं, मामू आ जाएं, वो कहते हैं कि हमें लड़का नहीं पसंद या लड़की नहीं पसंद। तो आपको ये मुश्किलात देखनी पड़ी? जी बिल्कुल देखनी पड़ी, मुश्किलात तो देखनी ही पड़ती हैं, लेकिन बस हिम्मत नहीं हारनी होती। तो मैंने यही किया। तो उसमें यही था कि मुझे लाहौर आए हुए भी कुछ ही टाइम हुआ था, क्योंकि मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ। तो लाहौरियों के लिए इतना अच्छा नहीं सुना था कि उन पे ट्रस्ट नहीं करना। मेरे जो बड़े भाई हैं वो हर वक्त यही कहते थे कि कहीं भी इसकी शादी कर दूँगा, लाहौर में तो कभी नहीं करूँगा। और दूसरा ये, फिर उस्मान जो है ये बिल्कुल अकेले हैं और इनकी मदर है। तो मेरे फैमिली वाले तो उनको तो मैंने मना लिया आराम से, लेकिन जो बाकी ख़ानदान वाले होते हैं वो बार बार यही कह रहे थे कि रिश्ता करके कम से कम 6 महीने साल तो देखते, इस तरह इतनी अचानक से क्यों कर रहे हो। सबको यही था कि इतनी अचानक से क्यों कर रहे हो, बिकॉज इट वाज जस्ट 3 मंथ्स। तो ये बहुत जल्दी था सबके लिए और सबको बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था कि आप क्यों कर रहे हो। हालांकि मेरी मदर, मेरे ब्रदर सब साथ दे रहे थे, तो वही रिश्तेदारों को। लेकिन बस फिर जब अपने साथ देते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। आपके रिश्ते में कोई ऐसा ट्विस्ट, ऐसा मोड़ आया हो जहाँ पर आपको लगा हो, आपका कॉन्फिडेंस लो हो कि मुझे नहीं लगता जब मेरी शादी? ऐसा आया था, वही मेरे बड़े भाई की वजह से ही आया था, क्योंकि उनको तो बिल्कुल ट्रस्ट हो ही नहीं रहा था और मैं बहुत ज़्यादा उनसे क्लोज़ हूँ, जस्ट लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। तो मुझे ये लगने लग गया कि या तो उस्मान को चूज़ करना पड़ेगा या भाई को। तो तब मैं बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर गई। तो लेकिन खैर फिर सब कुछ हो अल्लाह गया। पाक ने आसानी की। हाँ कर। ये बताएंगे मरिया, आपको उस्मान में कौन सी एक ऐसी चीज़ क्लिक की कि आपने सोचा कि यही मेरा हमसफ़र होगा? यानी कि आप में उस्मान में ऐसी कौन सी चीज़ देखी जो आपने बोला कि बस अब इसके आगे और कुछ नहीं? मैंने ये देखा कि जैसे यहाँ पे मिसोजिनिस्ट मैन होते हैं ना, क्योंकि मैं लिटरेचर से बिलोंग करती हूँ, तो मैं थोड़ा लिबरल और फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हूँ। तो मैंने उस्मान में यही देखा कि उस्मान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कंट्रोलिंग मैन जिस तरह से होते हैं। और दूसरा, वर्ड्स मुझे अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि मैं ऑथर हूँ। तो जैसे यहाँ पे लड़कियों को क्या चाहिए होता है, सबको लगता है लड़कियों को पैसा और ये सब चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता। उनको थोड़ी सी अपनी सिर्फ तारीफ़ चाहिए होती है, अप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो मैंने उस्मान में वो इंसान देखा जो यहाँ पे, जैसे मोस्टली यहाँ पे मेन होते हैं, उनसे जो डिफरेंट था। तो जो लड़की को सपोर्ट करने वाला है, अगर उसमें कोई टैलेंट है, उसकी कोई आइडेंटिटी है, तो उसको ख़त्म करने वाला नहीं है, बल्कि उसको और ज़्यादा ग्रो करने वाला है। तो मैंने यही देख के मैंने सोचा बस यही है। चलें ठीक है, उस्मान से पूछते हैं। उस्मान ये बताएंगे मतलब आप, हाँ नहीं, वो असल में वो आपके बारे में इतनी खूबियाँ बता रही हैं। आपने 1 महीना अपने अहलिया के साथ गुजारा, तो आपको कैसी लाइफ लगी? लोग कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए।
खा के लाइफ कैसी लग रही, कुछ गुजारा करेंगे? नहीं वो आप बड़ी एज में करें, शुगर हो जाए, फिर आप खाएं, फिर आपको मतलब मसला होता है लड्डू खाने से। वैसे मुझे तो कोई ऐसा वैसा मसला नहीं हुआ, मैं तो बड़ी मतलब अच्छी लाइफ जा रही है और काफ़ी मतलब स्पोर्टिव है। ये भी जैसे मुझे स्पोर्टिव कहती हैं, ये उससे 10 गुना ज़्यादा स्पोर्टिव है और मतलब हर तरह से मोटिवेट करती हैं आपको। अगर आप मतलब थके भी होते हैं तो अगर आपका काम नहीं भी करने का दिल करे तो ये काम खुद ही कर लेती हैं वो वाला, जो मेरी जिम्मेदारी है। वैसे उस्मान भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी जी। ये आप अपनी अहलिया के सामने उनके खौफ से बयान दे रहे हैं हकीकत में ऐसे? ये तो मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा नहीं वैसे हकीकत में ये मतलब वाकई बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्टिव है। तो आपको कौन सी ऐसी चीज़ ड्यूरिंग रिलेशन क्लिक की थी कि आपने बोला कि यही बंदी जो है ये मेरी लाइफ पार्टनर के बिल्कुल परफेक्ट है? क्योंकि ये मतलब बाकी लड़कियों की तरह मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि मतलब हर तरह मतलब आपके ऊपर जो मतलब प्रेशराइज कर रही होती है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बढ़ा कर दिखा रही होती है। मतलब कि आपको डांटती reality कम based है? हाँ डांटती भी कम है और मतलब प्रेशराइज नहीं करती है किसी चीज़ के ऊपर और खुद को बढ़ा चढ़ा कर पेश नहीं करती, जो है वो ही रहती है मतलब। और उसके अलावा सिंपल बहुत है और मतलब इनके जो पोइट्री है वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की थी और जो इनके नॉवेल्स है बड़े अच्छे लिखे हैं इन्होंने और मतलब कहानियाँ बड़ी अच्छी सुनाती हैं, मुझे नींद अच्छी आई वो थी। कहानियों में आ गया आप। हाँ कहानी में आ गया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जैसे कि एक बहुत ही प्यारा सा कपल मेरे साथ मौजूद था और 2 अलग अलग कंट्रीज में वीज़ा लगने के बावजूद उन्होंने कनाडा और जो जहाँ पर मारिया जा रही थी उस मुल्क को प्रेफर नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम लोग शादी करके पाकिस्तान में रहेंगे और एक अच्छा वक्त गुजारेंगे और एक अच्छी लाइफ बनाएंगे। 1 महीना हो गया, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शादी तक का सफ़र इनका तय हुआ और यकीनन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हर जगह नेगेटिव तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ से पॉजिटिव रिश्ते भी कायम होते हैं। जैसे उस्मान और मारिया हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।